किसान और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऐसे में नरेंद्र मोदी का किसानों के प्रति समर्पण उनके नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, फिर चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में हो या भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने कई क्रांतिकारी पहल की, जिन्होंने कृषि क्षेत्र की नींव को मजबूत करने का काम किया। ज्योतिग्राम योजना के तहत गांव में 24 घंटे बिजली सुनिश्चित की गई, जिससे सिंचाई प्रणाली में सुधार हुआ और किसानों की निर्भरता अनियमित बिजली आपूर्ति पर कम हो गई। उनका जो विजन था कि मुझे एग्रीकल्चर को पावर सप्लाई करना है और रूरल एरियाज़ में भी 24 आवर्स पावर सप्लाई करना है, और उसमें से दो चीज़ होती है। एक तो बिजली की खपत बढ़ेगी तो बहुत सारे छोटे छोटे एक्टिविटीज़ वहाँ पर शुरू होगी। फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज कैन टेक प्लेस, नंबर 1। नंबर 2, जो विलेज में जो लेडीज़ होती हैं, इससे दैट गुजरात में थोड़ा इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हैं। इफ़ यू सप्लाई बिजली और दिस थिंग पीपल कैन बाय, जैसे मिक्सचर है, वॉशिंग मशीन है, which will reduce the drudgery of the rural women जो काम करते हैं। पानी की जो फिल्टर है, पानी की सप्लाई जो है छोटे बड़े गांव में, तो इससे दिस विल रिड्यूस द फिजिकल बर्डन ऑफ वुमेन हु कैन बी मोर यूजफुल इन अदर प्रोडक्टिव वर्क। ऐसे ही कृषि महोत्सव एक वार्षिक पहल थी, जिसमें कृषि वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और नीति निर्धारक गांव-गांव जाकर किसानों को आधुनिक खेती, मिट्टी की उर्वरता और फसल विविधीकरण की जानकारी देते थे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत गुजरात में हुई, जिससे किसानों को उर्वरकों के उचित उपयोग और मिट्टी के पोषण प्रबंधन में मदद मिली। मोदी जी का विशेष ध्यान कृषि के ऊपर रहा और उन्होंने देखा कि कृषि में प्रसार शिक्षा का बहुत ही महत्व है। तो जो भी संशोधन लेबोरेटरी में होता है, कृषि यूनिवर्सिटी के खेत में होता है, उसका संशोधन किसानों तक पहुंचे और किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए कृषि संशोधन का अमलीकरण करे, उसका उपयोग करे, तो किसानों की आय बढ़ सकती है। इस मुद्दे को देख के मोदी जी ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया और किसानों के पास कृषि वैज्ञानिक जाए और अपनी नई तकनीक को उनको समझाए, उससे अवगत कराए और वो नए ज्ञान को किसान अपनाने लगे। उसके लिए कृषि महोत्सव का आरंभ किया। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी ने कृषि रथ अभियान की शुरुआत की, जिसने वैज्ञानिक जानकारी को दूर दराज के गांव तक पहुंचाया। इन प्रयासों ने गुजरात की कृषि वृद्धि दर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और राष्ट्रीय स्तर पर एक मिसाल कायम की। He thought that villager or a farmer should not visit government office. We should provide all the facilities, everything to him in his own field, in his own area, in his own village. Now he thought that he used to tell that we must make our agriculture technologically strong. We must provide all implements, all facilities to the villager, to the farmer. And keeping that in view, he started what was called कृषि रथ। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सुजलाम सुफलाम परियोजना के जरिए जल संरक्षण और जल संचयन के प्रति जागरूकता बढ़ाई और इसे एक सामुदायिक आंदोलन में बदल दिया। इस परियोजना ने पूरे समाज को जोड़ने का कार्य किया। वाटर इज ए मेजर इशू इन गुजरात and it brought in the consciousness. Not only सरकार की स्कीम थी, but he implemented the village community. So again, the awareness that water conservation is important, water harvesting is important. So dovetailing the government scheme along with the participation of the community and then bringing that awareness, he has that knack. I mean, he uses that very, very effectively. प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया। मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की, जिसके माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। किसान निधि आप देखिए, पहले पैसा जैसे कांग्रेस खुद कहती थी, आगे हम रुपए भेजते हैं तो 15 पैसे पहुँचते हैं, 10 पैसे।
हमने कहा हम 100 देते हैं तो 100 हो जाओ, 100 में 1 पैसा कहीं कम नहीं होता। न खाएंगे न खाने देंगे। कांग्रेस कहती थी तुम भी खाओ और हम भी खाओ, ऐसा नारा इस सरकार ने दिया। किसान निधि सीधी जा रही है। लोगों को पहले जब बीज बोते थे किसान के यहाँ, तो बाज़ार से लाने के लिए पैसे किसी से उधार कर्ज लेते थे, अब उनके खाते में पैसे डल गए। जैसे आज डले तो लोग अपने आप अगली फसल का इंतजाम कर लेते हैं उस पैसे से। प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान को रोकने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई, जिससे किसानों को सस्ती और सुलभ बीमा सुविधा मिली। ई नाम योजना के तहत किसानों को देश भर की मंडियों से जोड़कर बिचौलियों की भूमिका कम की गई और उनके उत्पादों का सही मूल्य सुनिश्चित किया गया। जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की थी, उससे पहले एक बारिश हुई थी, गेहूं की फसल बर्बाद हो गई थी पूरी तरह, और उन्होंने अलग अलग मंत्रियों को भेजा इलाकों में। तो उत्तर प्रदेश में एक जगह राजनाथ सिंह गए थे, सहारनपुर उन्होंने देखा, एक और इधर गए थे बांदा की तरफ में साथ था, अलग अलग मंत्री सब जगह गए थे। और उस पीड़ा को जो प्रधानमंत्री ने जब समझा कि पूरी फसल बर्बाद हुई है और नियम ये हैं कि साहब जब तक तहसील की रिपोर्ट नहीं आएगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तब तक किसान को मिलेगा नहीं। प्रधानमंत्री ने एकदम निर्णय किया, प्राकृतिक आपदा से जहाँ नुकसान हुआ है उसका 50% नुकसान पे नहीं, 33% नुकसान भी है तो उसका तुरंत डबल कर दो मुआवजा। एकदम करने का काम किया था और साथ तभी ये फसल बीमा योजना उसके बाद लागू की गई थी। वहीं किसानों को उनकी मिट्टी की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए मोदी सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की, ताकि किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य और उसकी उर्वरता के बारे में जानकारी मिल सके। किसानों की जो ज़मीनें हैं उसमें आप एडवाइस करो कि इसका हेल्थ कैसा है, उसका सॉइल टेस्टिंग करो, उसको कार्ड बनाओ, वो कार्ड वो रखे और उसमें कौन तरह की खाद डाल रहा है और कैसा डालना चाहिए। उसमें नाइट्रोजन की कमी है, आप फास्फोरस डाले जा रहे हैं, कुछ और की कमी है, कुछ और डाले जा रहे हैं। तो एक सही एडवाइस की एक टीम बनी और जिसने 5-7 सालों में देखा कि गुजरात का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, जो उसका ग्रोथ था, वो 1 डिजिट में था, वो 2 डिजिट में पहुंच गया। तो दिस हैज लेड टू ए ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए समर्पित डीडी किसान चैनल की परिकल्पना की, जो उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता का ही परिणाम था। As far as DD Kisan is concerned, that was entirely Modi ji's idea. And as I said, he is given to this out-of-the-box thinking because there is no farmers channel anywhere in the world to the best of my knowledge. So when he proposed this, as Chairman Prasar Bharati, I had to take charge of that because of my experience in television apart from print and long media experience. And as I said, there was no template for us, but he had some ideas and he was of the view that it must be interactive, we must get farmers, farmers should be able to send in their questions, queries about issues and so on. And we must have programs where agricultural scientists and scientists connected with that field of farming, agriculture and so on should be available to respond to queries from farmers. नरेंद्र मोदी हमेशा प्रौद्योगिकी आधारित वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करते आए हैं। इसी की बानगी है नैनो यूरिया। नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि ही है कि उन्होंने उर्वरकों के विकल्प को बढ़ावा दिया और आज किसान नैनो यूरिया का लाभ उठा रहे हैं। मोदी जी की यही सोच है कि आप अल्टरनेट फर्टिलाइज़र की ओर जाओ। समझ लो कि मुझे कन्वेंशनल यूरिया कम करना है तो नाइट्रोजन का ऑप्शन तो देना पड़ेगा, तो नाइट्रोजन का ऑप्शन में नैनो यूरिया दिया। हमें फॉस्फोरस का उपयोग कम करना है
तो उसके लिए नैनो फॉस्फोरस दे दिया, नैनो DAP दे दिया। ऐसा जो मोदी जी ने टेक्नोलॉजी ड्रिवन साइंटिफिक रिसर्च को हमेशा आगे बढ़ाया है, उसका फायदा आज देश को होने लगा है। यूरिया के दुरुपयोग और मिलावट पर रोक लगाने के नरेंद्र मोदी सरकार ने नीम कोटेड यूरिया किसानों को मुहैया कराने का फैसला लिया। ये किसानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था। यूरिया खेत में पैदावार बढ़ाने के लिए उपयोग में आने वाला एक रासायनिक तत्व था, लेकिन उसका मिलावट करने में उसका लोग दुरुपयोग करते थे। तो प्रधानमंत्री जी ने सब वैज्ञानिकों से बातचीत करके नीम कोटेड यूरिया का अन्वेषण किया। उसमें नीम, अपने देश में नीम का बहुत पेड़ होते हैं, किसान नीम का पेड़ लगाते हैं, उससे वातावरण भी, प्रदूषण भी समाप्त होता है। और नीम के फल जो गिरते हैं उसके कंपनियां खरीद लेती, जैसे इफ़को खरीदती है नीम के फल को, तो किसान को लाभ भी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के कार्यों ने देश के 140 करोड़ जनता के बीच ये भरोसा व्यक्त करने में सफलता अर्जित की कि आज देश में किसान हितैषी सरकार कार्य कर रही है, जिसकी प्राथमिकता में उनका अन्नदाता है। आज भारतीय किसान देश की आर्थिक प्रगति के केंद्र में हैं और नरेंद्र मोदी के प्रयास एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जहां कृषि टिकाऊ, लाभदायक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनी रहे।